जय महाबली, जय काल भैरव, दिस इज़ मी संयम अंगी। एंड आप सब लोगों को एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मेरे छोटे भाई आयुष का चैनल है फियर कास्ट विद आयुष। मैं चाहूँगा कि भाई जैसे आप हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं मेरे चैनल पे, उसी तरीके का प्यार, जज्बा और सपोर्ट दिखाइए आयुष के चैनल पे भी। ये बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, हमारा छोटा भाई है, फैमिली का एक हिस्सा है। और जैसा आप मुझे, जिस तरीके आपने मुझे आगे लेके आए हो मेरे को, मैं आशा करता हूँ आप आयुष को भी उसी तरीके से सपोर्ट करोगे। बिल्कुल, मैं भी छोटी छोटी स्टोरियाँ लेके आता हूँ जो कि जहाँ कहीं ना कहीं से सुनी हुई होती है, कुछ ना कुछ रियल इंस्टेंट होते हैं वही, और बाकी जो कुछ सीखा है, समझा है, वो संयम भैया से ही सीखा है। तो बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं भी एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा संयम भैया के साथ। फ़िलहाल के लिए तो बस यही है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। लव यू ऑल। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे घर हैं, जैसे कि कुंदन बाग, जैसे कि मलछा मॉल, जिसके आसपास कोई भी भटकना पसंद नहीं करता। अगर आप इसके आसपास भटकोगे भी तो आपको यहाँ की नेगेटिव एनर्जी फील हो जाएगी। जो भी यहाँ आसपास भटकता है, या तो वो बहुत देर तक बीमार रहता है या फिर वो नेगेटिव एनर्जी उसको सताती रहती है। आपको कैसा लगेगा सुनने में कि हमारे मुंबई में कुर्ला इलाके में एक ऐसी बिल्डिंग है एंड उसका सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 201 बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऐसे बहुत कम वेबसाइट हैं जिसने इसके बारे में बात करने की हिम्मत रखी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पिछले 5 सालों में उस रूम में 5 लोगों ने सुसाइड किया है, और रीज़न किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि इस फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, कोई रहना तो छोड़ो, उसके आसपास भी भटकना पसंद नहीं करता है। सिर्फ उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर रूम नंबर 201 है। बताया जाता है कि ये इतना ज़्यादा डरावना है कि लोगों ने लिफ्ट से सेकंड नंबर का बटन ही हटा दिया। मतलब वो जो लिफ्ट है वो सेकंड फ्लोर पर रुकती ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं कुर्ला के इसी फ्लैट के बारे में बात करने वाला हूँ। मुंबई के कुर्ला इलाके में ये फ्लैट है, रूम नंबर 201। कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो इसको इतना ज़्यादा खौफनाक बना सकता है। यहाँ पर ऐसा क्या है जो इस सेकंड फ्लोर पर कोई जाना पसंद नहीं करता। यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि इन बिल्डिंग वालों ने लिफ्ट से सेकंड फ्लोर का नाम ही हटा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे हॉरर, मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं उस बिल्डिंग का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों के आसपास के लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो सकते, लोग नाराज भी हो सकते हैं। सो ये खौफनाक हादसा हुआ था 2009 में, जब एक अर्जुन नाम का लड़का उस बिल्डिंग में रहने के लिए आया। एफएम रेडियो में काम करता था। वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था, और उसको शिफ्ट हुए मुश्किल से 2 से 4 दिन के आसपास हुआ था। और जब से वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, वो मोस्टली रात को ही आता था, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उसको घूर के देखते थे, और बड़े ही मतलब अजीब तरीके से देखते थे, क्योंकि वो 201 में रहता था। अर्जुन सोचता था कि यार मैंने ऐसा क्या किया है जो यहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। उसको ऐसा लगा कि यार शायद यहाँ के लोग ही अजीब है, या तो मेरी ही कोई ऐसी गलती है। अर्जुन अपने घर पर अकेला रहता था, एंड ऐसा एक भी दिन नहीं गया था वो चैन की नींद लिया। जब भी वो अपने घर पहुंचता था, लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती थी, पानी का नल खुला रहता था, पानी गिरता रहता था, वो बंद करता था, पानी फिर चालू हो जाता था। लाइट्स ऑन ऑफ होना, पानी का बंद ना होना, ये सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल हो गई थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ एक हादसा हुआ। ये हादसा एक ऐसा हुआ, अर्जुन रात को अपने बेडरूम में सो रहा था, एंड अचानक से उसने सुना कि कोई औरत रो रही है। ये ऐसा लग रहा था कि कोई औरत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो दर्द में है और वो रो रहा है। अर्जुन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उस बेड से निकलता है, और उसको लगता है कि जो रूम से है वो आवाज़ वहीं से आ रही है, रूम से आवाज़ आ रही है। वो हॉल रूम में पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि आवाज़ यहाँ से भी नहीं आ रही थी, ये आवाज़ घर के दरवाजे से आ रही थी। एंड अर्जुन वहीं पर खड़ा था और आवाज़ें सुन रहा था,
लेकिन तभी अचानक से वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई और दरवाजे पर एकदम से किसी ने दस्तक की। किसी ने 3 बार खटखटाया। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही देखा उसने वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि उस फ्लोर पर ही कोई नहीं है, इतना ज्यादा सन्नाटा। फ्लोर पर सन्नाटा देखकर अर्जुन ने वो दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि उसके ठीक आंखों के सामने एक लड़की खड़ी है जिसकी दोनों आंखें बाहर आ चुकी हैं, जिसके सर से खून बह रहा है। एंड उस लड़की ने अर्जुन को सिर्फ इतना ही कहा कि बस 4 दिन और तेरी भी मौत पक्की है, जैसे मेरी हुई थी वैसे ही तेरी भी होगी। अगर मेरा शरीर इस घर में नहीं रह सकता तो मैं तेरा भी नहीं रहने दूंगी। और ये हादसा होते ही अगले दिन अर्जुन अपने हॉल में बेहोश पड़ा था और वो उठते ही सीधा भागा चेयरमैन के मतलब ऑनर के घर पर और वहां पर उसने वो सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये हादसा हुआ रात में, और कल रात का हादसा भी बताया उसको। ऑनर को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, उस घर के बारे में, उस फ्लोर पर जो हुआ था वो सबको पता था, लेकिन उसने अर्जुन को कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि मैं सोसाइटी मेंबर से बात करता हूं और कल आपको घर पे विजिट करता हूं। ऑनर की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि बातों से क्या, रहना तो अर्जुन को ही है ना, उसी घर में जहां पर अर्जुन के साथ कोई ना कोई रह रहा है। क्योंकि अर्जुन को खुद नहीं पता है कि ये कौन है, बस उसे ये पता है कि ये जो भी है वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा है। क्योंकि कोई इंसान तो ये हरकतें कभी नहीं करेगा। ये सारी बातें होने के बाद जो है ऑनर को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यार मुझे ये सारी चीजें पता है, फिर मैं ये सारी बातें उसे क्यों नहीं बता रहा हूं। तो उसने सोचा कि इस बार बहुत हो गया, 5 सुसाइड ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ये छठा नहीं होने दूंगा। मैं जाऊंगा और अर्जुन को सारी बातें बता दूंगा। वो जाता है उस कमरे में, 2nd फ्लोर 201 में। एंड पहुंचते ही उसने उस वक्त देखा 201 नंबर का रूम जो है वो खुला हुआ है। वो अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि अर्जुन हॉल रूम के पंखे से लटका हुआ है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली उसी घर पर। ये सारी चीजें देखकर ऑनर जो है शॉक्ड हो गया। उसको बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हुआ, क्योंकि 5 सुसाइड ऑलरेडी इस कमरे में हो चुके थे और ये छठा भी हो चुका। फिर उसने ये चीज ठान ली कि मैं अब इस कमरे में और किसी को रहने नहीं दूंगा, ये फ्लोर पर ही कोई नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्यों इस कमरे में ये सब, क्यों, कैसे होता है ये सारी चीजें, क्या है इस कहानी के पीछे का राज, इस घर के इतिहास क्या है। तो 2005 में एक साक्षी नाम की एयर होस्टेस रहा करती थी अपने पति के साथ। वहां के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो लोग रात भर झगड़ते रहते थे। झगड़ने का सिर्फ एक ही रीजन होता था कि ये घर डाइवोर्स के बाद किसका होता है। वो लोग बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले थे, तो उनकी आपस में बनती नहीं थी, इस वजह से डाइवोर्स लेने वाले थे। उनके पास बस ये एक ही घर था, वो और ये घर किसको मिलेगा, बस इसी बात को लेके उनके जो है झगड़े होते रहते थे। और बात इस बात तक पहुंच गई कि एक दिन आता है कि साक्षी रात को अपने घर पर पहुंची और जैसे ही वो अपना घर का दरवाजा खोलती है, उसी वक्त उसके सर पे पीछे से किसी ने हथौड़ा मारा और उसका सर जो है फट गया, खून निकलने लगा और साक्षी को उसी के घर के बाहर मौत के लिए छोड़ दिया। और आज वो घर उसके पति के नाम पर है। भले ही आज के डेट में वो घर उसके पति के नाम पर हो, लेकिन वहां पर रहता कौन है, साक्षी। बस फर्क इतना है कि वो एक आत्मा है, प्रेत है। मैं आप लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में रात में आपको आपके घर के बाहर कोई दस्तक होती है ऐसे, तो आप कभी भी गेट मत खोलना। आपको दरवाजा इसलिए नहीं खोलना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो आत्मा जो होती है वो आपको 3 बार दस्तक देती है, इसलिए कि आप
अगर गेट खोलते हो तो आप मुझे इजाजत दे रहे हो अपनी जिंदगी में आने के लिए, आपके अपने करीब रहने के लिए। उनका करीब रहना मतलब आपका मौत के आसपास रहना। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर देना। जय महाकाल।